बैठे हाय करो। उल्टा होके खड़ा है, वो ट्रक है। 11 बजे, फिर 12 बजे, उसके बाद 1 बजे। थोड़ा थोड़ा सेट होने लगे। उशीन बैठे हाय करो। हाय गाइज, आई कुडंट व्लॉग येस्टरडे इन द बस क्योंकि हम लोग बस बहुत सारी बातें कर रहे थे, क्योंकि इट वाज द फर्स्ट टाइम हम दोनों साथ में इतनी दूर ट्रैवल कर रहे थे, विच वाज फ्रॉम महू मतलब इंदौर टू पुणे। और अब हम लोग शिरूर पहुंच चुके हैं। हमारा जो लोडिंग अनलोडिंग होने वाला है, मतलब हमें जो सामान की डिलीवरी लेनी है वो है कल। तो वी हैव टुडे टू वेस्ट आवर टाइम। तो हम लोग अभी सोच रहे हैं थोड़ी सी माउंटेन क्लाइंबिंग करें आए। एक छोटे से यहाँ पे पहाड़ जैसा है, सो वी आर थिंकिंग कि हम वहाँ ज़रा से वॉकिंग करके आते हैं, क्योंकि मौसम भी अच्छा हो रहा है, बाहर शाम का वक्त है। सो लेट्स गो। हमें शिरूर भेजा गया था ताकि हम सामान लोड अनलोड कर सकें। हम पहाड़ में रास्ता ढूंढ रहे हैं। हमें उस पहाड़ पे चढ़ना था, पर अनफॉर्चुनेटली हम इतना लेट हो गए कि अब अंधेरा हो गया। तो हमने सोचा कि अब हम सिर्फ रास्ता ढूंढ के खुश हो जाएंगे। ये हाय गाइस, आई कुडंट व्लॉग मच जब से हम शिरूर पहुँचे हैं, क्योंकि कुछ ऐसा खास हमने किया नहीं है। कल हम लोग सुबह सुबह शिरूर पहुँचे थे, मैं और उशीन, शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, हम लोग साथ में हैं। तो कल हम लोगों ने पूरे दिन टाइम पास किया है। शाम को बस हम लोग थोड़ा सा वॉक पे गए थे, एंड उसके बाद हम लोग गए थे चौपाटी पे खाना खाने, जिसकी क्लिप्स मैंने ऐड कर दी हैं। उसके बाद वी हैड गोटी सोडा विच वॉज़ वेरी 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 नाइस। और आज का प्लान ऑफ एक्शन ये है कि आज हम जा रहे हैं पुणे। सो बेसिकली माई पापा हैज़ जॉइंड द डिपार्टमेंट ऑफ टाउन प्लानिंग, विच इज़ अ स्टेट गवर्नमेंट जॉब इन पुणे आफ्टर ही गॉट रिटायर्ड फ्रॉम द आर्मी। तो इसलिए हम लोग अब फाइनली पुणे में शिफ्ट हो रहे हैं। आज हम लोग वहाँ जा रहे हैं क्योंकि हमारा सामान वहाँ पहुँच रहा है 10, 11, 12 बजे तक। तो हम लोग को कुछ सामान की डिलीवरी लेनी है, मतलब एवरीथिंग, आर होल लगेज हैज़ बीन कमिंग फ्रॉम महू टू हियर इन अ ट्रक, मतलब मूवर्स एंड पैकेज के थ्रू जो ट्रक मैंने आप लोग को दिखाया था उससे। तो हमें आज उसकी डिलीवरी कलेक्ट करनी है। तो मैं उशीन और काका जा रहे हैं पुणे। मैं आज उठ गई थी सुबह 7:30 बजे, और अभी टाइम वैसे काफ़ी ज़्यादा हो गया। इट इज़ 8:50, तो लगभग 9 बजने वाले हैं। काका कुछ काम से बाहर गए हुए हैं, सो विल कम बैक एंड देन वील लीव। सो या लेट्स गो एंड लेट्स सी आवर न्यू हाउस। हाय गाइस, कुडंट व्लॉग, वी रीच द लोकेशन। ये हमारा नया वाला घर है। इट इज़ ऑन द ग्राउंड फ्लोर, इट्स नॉट अ फ्लैट। हमारे साथ एक दिक्कत हो गई है, हमारे मूवर्स एंड पैकेज हमको बड़ा तंग कर रहे हैं। ये जो गली है ना घर की, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। जो मतलब जो हमारे घर के सामने जो गली है वो थोड़ी नैरो है, और हमारा ट्रक मतलब गली के एंड में, और वो अंदर नहीं आ रहा है। तो ये गली है, और वहाँ आपको वो सामने दिख रहा है उल्टा होके खड़ा है, वो ट्रक है, और वो अटका हुआ है, और वो पीछे आ नहीं पा रहा है। बहुत कोशिश की पर ड्राइवर मना ही कर रहा है। अब हम लोगों ने फाइनली सोचा है कि ड्राइवर से बहस करके कोई मतलब नहीं है। हम इनकी लॉजिस्टिक्स टीम का वेट कर रहे हैं, जो कि पहले 10 बजे आने वाली थी, फिर 11 बजे, फिर 12 बजे, उसके बाद 1 बजे, और अब बज रहे हैं 2:45, और अब तक वो लोग पहुँचे नहीं हैं। सो वी वेटिंग फॉर देम, व्हाट एल्स कैन वी डू। तो बड़ी सारी मुश्किलों के बाद हमने गली की दूसरी साइड से ये ट्रक अंदर ले लिया है। इट वाज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। हर घर के सामने से गाड़ी हटवानी पड़ी है, लोगों को घर से बाहर बुला बुला के। और क्योंकि आज 15 अगस्त है, छुट्टी का दिन है, सब लोग सो रहे हैं। सो इट वाज़ रियली अ टास्क, बट हियर इट इज़। Hi guys, I am in the new house. So here's a little story time, क्योंकि इसके बाद की फुटेज मेरे पास मिसिंग है। Now the reason is, एज़ यू सॉ इन द व्लॉग, हमें बहुत दिक्कतें हुई मूवर्स एंड पैकर्स के साथ। तो एक पहली चीज़ जो मैं आप लोग को बताना चाहूँगी कि अगर आप या आपकी फ्रेंड्स फैमिली में से कोई भी नो ब्रोकर्स के थ्रू शिफ्टिंग करवा रहा है, मूवर्स एंड पैकर्स अरेंज करवा रहा है, यू शुड सी द ट्रबल वी हैव बिन थ्रू, क्योंकि हमें बहुत परेशानी हुई है इसके थ्रू। एंड आई रियली थिंक कि इन फ्यूचर हम कभी भी इस वेबसाइट के थ्रू कोई भी बुकिंग नहीं करेंगे। इट वॉज़ रियली बैड। मतलब घर भी हमने इसी वेबसाइट के थ्रू देखा था, बट द घर इज़ रियली गुड, हमें बहुत अच्छा लगा। पर नो, दैट मूवर्स एंड पैकर्स वाली चीज़ वो बहुत ही ख़राब थी। मतलब उसका एक्सपीरियंस अगर मेरे को रेट करना हो 10 में से, तो मैं 4 दूँगी शायद, आई गेस।
क्योंकि बहुत ही ख़राब था। बट एनीवेज एज यू सॉ बहुत मुश्किल से हमारा ट्रक अंदर आया है। लॉजिस्टिक्स टीम ने हमें बहुत वेट करवाया। द लॉजिस्टिक्स टीम केम अराउंड 4 o'clock, आई थिंक 4 या 4:15 के लगभग वो लोग आए। नाउ वंस दे केम, उन्होंने ट्रक को अनलोड किया, सारा सामान अंदर डाला। अनफॉर्चुनेटली नन ऑफ अस हैव व्लॉग्ड दैट प्रोसेस। द रीज़न बीइंग मैं कंटिन्यूसली वीडियो कॉल पे थी मम्मा पापा के साथ, शोइंग देम एवरीथिंग। ओशीन वॉज कंटिन्यूसली बिजी, क्योंकि वो जो हमारी चेक लिस्ट थी जिसके अंदर हमने हर सामान की नंबरिंग और लिखा था कौन सा सामान क्या है, वो उसे चेक कर रही थी कि हर चीज़ आ गई है, कुछ डैमेज तो नहीं है। काका थे हमारे साथ, ही वॉज ऑल्सो वेरी बिजी सब सामान की जगह बताने में कि ये यहाँ रखो वो वहाँ रखो एंड ऑल ऑफ दैट। ऑल्सो मेरी दोनों मौसियाँ पुणे में ही रहती है। जो मेरी छोटी मौसी है वो शिरूर में रहती है, जिनके हम रुके हुए थे घर पे, और जो मेरी बड़ी मौसी है वो पुणे में रहती है। तो बट शी लिव्स 30-40 मिनट्स अवे फ्रॉम अस, बट बिकॉज शी वॉज बिजी दैट डे, वो शी इज़ अ टीचर, सो इंडिपेंडेंस डे था तो शी वॉज नॉट फ्री, तो वी कुडंट गेट हर विद अस टू हेल्प। तो नानी उनके घर पे आई हुई थी, तो हमने नानी को वहाँ से पिक किया था, तो नानी भी थी हमारे साथ। तो नानी वॉज ऑल्सो कंटिन्यूसली बिजी, इसलिए हम लोगों में से किसी ने भी उस चीज़ की ना वीडियो बनाई है ना फोटो, क्योंकि हमारा दिमाग इतना ख़राब हो गया था। आई इंसर्ट अ पिक्चर ओवर हियर। मेरी और रोशिन की हालत ये थी व्हेन वी वर वेटिंग फॉर द लॉजिस्टिक्स टीम एंड यू नो द ट्रक टू कम इनसाइड द गली। बट एनीवेज इट वॉज अ वेरी डिफ़िकल्ट प्रोसेस। हमें ही पता है हमने उसे कैसे मैनेज किया है। हमें सब मूविंग करने में 6:30-7 बज गए थे। मेरे पास कोई फ़ोटो नहीं है कि हमने पसारा कैसे रखा, मेरे पास कोई वीडियो भी नहीं है कि सामान बाहर से अंदर कैसे आया, क्योंकि दिमाग में ही नहीं आया कि मुझे ये सब करना भी है, बिकॉज आई वाज सो इक्विप्ड विद एवरीथिंग। एंड उसके बाद हम लोगों ने नानी के लिए कैब करके दी, सो नानी वेंट बैक टू बड़ी मौसी के घर, और मैं, ओशीना, काका फिर निकले शिरूर के लिए। इवन काका वॉजंट फ्री उस दिन, तो उनकी छुट्टी थी, उन्होंने ली थी एक्चुअली छुट्टी 15 अगस्त की, पर अगले दिन ही हैड टू गो फॉर हिज वर्क एज वेल, तो वी हैड टू गो बैक टू शिरूर उसी दिन। तो हम लोगों ने बस कुछ चोटर मोटर चाट चटपटा कुछ खाया है। हमने पूरे दिन से कुछ भी नहीं खाया था सिवाय उस वड़ा पाव के, बीच में हमने कुछ जूस वूस पिया था बस, और फिर उसके बाद हम लोगों ने कुछ खाया रास्ते में, एंड देन वी वेंट बैक टू शिरूर। पहुँचने में भी हमें काफ़ी लेट हो गया था उस दिन, एंड वंस वी रीच्ड वी वर सो टायर्ड, क्योंकि हम लोग बाइक पे गए थे, एंड बाइक पे 70 किलोमीटर्स आना, 70 किलोमीटर्स जाना इन द सेम डे वॉज अ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग। पैर हमारे बिल्कुल लॉक हो गए थे, बिल्कुल मेरे घुटने तो बिल्कुल उठ ही नहीं रहे थे, मेरे जॉइंट्स वर डन दैट डे, बट एनीवेज वी मैनेज्ड इट समहाउ। और उसके 2-3 दिन बाद फिर मम्मा पापा आ गए थे शिरूर, सो यू विल सी दैट। सो मैं आपको बिल्कुल भी अपडेट नहीं कर पाई हूँ कल के बाद से क्या हुआ है। हम हमारे घर में हमारा सारा सामान उसको शिफ्ट करवा के आ गए हैं, कुछ भी चीज़ जगह पे नहीं रखी है, बस एवं ही रख दी है हमने। और अभी हम शिरूर में हैं, और अभी हम लोग थोड़ा मार्केट जा रहे हैं, मार्केट एवं कुछ चीज़ें खरीदनी है इसलिए। और मम्मा पापा आएंगे कल, तो हम लोग शायद कल या फिर परसों वापस इस घर में जाएंगे, मतलब फाइनली हम शिफ्ट हो जाएंगे, एंड देन लाइफ इन पुणे बिगिन। भाई ये गिर रहा है सामान गिरना शुरू हो गया है। मम्मी पापा आ गए हैं, अब हम लोग फाइनली जा रहे हैं अच्छे से। लगता बहुत जगह क्या थी वो, क्या कितने आराम से बैठी है कि बिजनेस क्लास भी इसके सामने कुछ नहीं। लुक एट द लेग रूम गाइस, ना रूम है कि दिख ही नहीं रहा है, दूसरों के पैरों में जा रही हूँ मैं। घर शिफ्ट हो रहा है, अब हो रहा है। हाय ऋषु। I'm calling, yeah, maybe I'm selfish. Out, I want you to myself, I can't help it. All mine, yeah, maybe I'm selfish. हाय गाइस, कर दिया टी शर्ट खराब नया नया। हाय मम्मा। हम अभी सिर्फ सोफ़ा अनपैक कर पाए हैं और बॉक्स एक जगह लगा पाए हैं, बाकी हमने कुछ और किया नहीं है। जैसा आप देख सकते हो पसारा ही पसारा हो रखा है। I'm calling, yeah, maybe I'm selfish. Out, I want you to myself, I can't help it. All mine, yeah, maybe. हाय गाइस, वी फाइनली मूव्ड टू आवर न्यू होम, और अभी बहुत ज़्यादा थकी हुई हालत में हम लोग। अभी बज रहे हैं शाम के 7, और हम लोग कितने बजे आ गए थे अपन?
2 बजे आ गए थे, मतलब शायद कुछ हमें एग्जैक्ट टाइम भी नहीं देखा था जब हम आए थे, पर हमें तब जब से आए हैं तब से कंटिन्यूसली लगे हुए हैं। और आके भी हमारे इतना दिक्कत हुई, मैं वीडियो बनाना भूल गई उस चीज़ का, पर हमारी दरवाज़ा ही नहीं खुल रहा था। पता नहीं उसके लॉक को क्या हो गया था, वो ऑटो लॉक है बेसिकली, तो उसको ना कुछ हो गया था उसकी चाबी को, और वैसे भी दरवाज़ा फूल गया है बारिश की वजह से। तो कुछ दिक्कत हो गई थी, बहुत मुश्किल से फिर पापा ने इसको खोला है। और अब हम जब से आए हैं तब से हम कंटिन्यूसली काम पे लगे हुए हैं। सो लेट मी शो यू। तो ये तिरु अलमारियों के लिए, ये जो हमारे कार्गो थे जिसके अंदर हमारी सब चीज़ें, सब फर्नीचर पैक होके आया था, उन्हें हम ठीक से निकाल रहे हैं और फिर ऐसे कर करके हम बिछा रहे हैं। हाय हर्षु। हर्षु भी बहुत सारा काम कर रही है। ये सारे पुट्ठे पुट्ठे पेपर हर्षु ने निकलवाए हैं आज। I'm calling, yeah, maybe I'm selfish. Out, so I want you to my. हाय गाइस, बड़ी सारी कोशिश करने के बाद हम थोड़ा थोड़ा सेट होने लगे हैं हमारे नए घर में। और आज हमें थोड़ा काम था, मतलब हमें एक्वागार्ड लेना था और कुछ और भी चीज़ें थी, तो हम वो लेने गए थे। और अब हम तीर को स्कूल से लेने आए हैं। खा रहे हैं बड़ा पाव, बाहर हो रही है बारिश। I'm calling, yeah, maybe I'm selfish. सो दैट वाज इट फॉर दिस व्लॉग। हम लोग हमें हो गए लगभग 15 दिन हो गए हमें पुणे आके, एंड सो फार इट इज़ अ गुड एक्सपीरियंस। अभी तक तो सब घर के काम चल रहे हैं, कभी प्लम्बर, कभी इलेक्ट्रिशियन, कभी कारपेंटर, कभी कुछ, कभी बाहर से कुछ सामान लाना है, बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि ऑब्वियसली व्हेन यू शिफ्ट टू अ न्यू प्लेस देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू डू। तो अभी रूटीन बैठने में थोड़ा टाइम लगेगा। अभी तक तो सब ऐसा ही चल रहा था, यू नो, सब साथ में ही थे, मतलब मौसी वगैरह भी यहीं पे थी 2-3 दिन के लिए, बिकॉज मेरी छोटी मौसी का बर्थडे था। देन उसके बाद हम लोग थोड़ा इधर उधर घूमी भी गए। सो इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। अभी थोड़ा ऐसा है कि सिर्फ हम चारों हैं और नानी है हमारे साथ, तो अब थोड़ा रोज़ अब आने लग गई है वो फील कि ओ हाँ, अब हम नई जगह पे आ चुके हैं फाइनली। दिस वाज इट फॉर दिस व्लॉग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ यू गाइज लाइक इट, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल इफ़ यू हैवंट ऑलरेडी, एंड लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आप और क्या वीडियोस देखना चाहोगे आगे। हमारे पुणे में बहुत जल्दी गणेश चतुर्थी आने वाली है इन द नेक्स्ट वीक, सो आई एम होपिंग दैट आई व्लॉग गणेश चतुर्थी, बिकॉज गणपति इज़ अ वेरी बिग फेस्टिवल इन मराठीज। तो बड़ा मज़ा आने वाला है, गणपति बप्पा आने वाले हैं। सो दैट ऑल्सो यू गोइंग टू सी इन नेक्स्ट व्लॉग, और मे बी नेक्स्ट व्लॉग, whatever. Thank you for watching. I'll be seeing you in the next one. Till then, bye bye, take care.